नमस्कार दोस्तों मेरे वीडियो देखकर बहुत से व्यूअर अपने घर के प्लान मुझे भेज रहे हैं। पिछले दिनों मुझे एक प्लान आया और उन्होंने तो अपनी समस्या तो नहीं बताई, बोले इतना ज़रूर उन्होंने इसमें लिखा अपने व्हाट्सएप पे कि सर हमारे घर का नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है। तो और उन्होंने प्लान भेजा, बाकी उन्होंने कुछ नहीं लिखा। जब मैंने उनका ये प्लान देखा तो वो प्लान जो था वो ये प्लान है जो कि मैंने यहाँ पर डिस्प्ले कर रखा है। ये प्लान है, ये प्लान है, ये प्लान। इस पर फिर मैंने उनको जवाब दिया कि आपके घर में इस बनावट के कारण जो घर की बनावट हुई है तो ये चीज़ें ऐसी हैं, इस कारण आपको ये समस्या आ रही होगी, जो मैंने यहाँ लिख दी है, उनको भेज दिया है। और यही चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मेरा मकसद इस तरह के वीडियो बनाने का ये है कि आप देख पाएंगे कि कौन सी वास्तु दोष के कारण किस परिवार में क्या समस्या आती है। यदि आपके साथ भी ऐसी कोई बात हो रही हो, समस्या आ रही हो, परेशान हो, तो देखिए कोई इनमें से जो जानकारी मैं दे रहा हूँ ऐसा कोई वास्तु दोष तो नहीं है। और जो मैं उपाय बताऊँगा कैसे इस दोष को दूर करना है वो आप भी देख सकते हैं और सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और अपनी समस्या का निदान कर सकते हैं। तो ये जो उन्होंने प्लान भेजा, ये उनका वीडियो भी बाद में फिर आया। जब मैंने उनको जवाब दिया तो उन्होंने बताया कि ऐसा सा वीडियो भेज के फिर मुझे उन्हें और जानकारी दी। तो एक तो ये कि ये तो पहले दिन समझ में आ गया था, ये इन्होंने जो भेजा है ये दीवार तिरछी नहीं, दीवार सीधी है। ये फ़ोटो खींचते वक्त अपन रखते हैं, कैमरा जो सीधा ना रखा जाए ऊपर तो फ़ोटो इस तरह आता है। होना ये चाहिए कि यदि कैमरा इसके ऊपर सीधा यहाँ रखते तो ये फ़ोटो बिल्कुल सीधा आता, नहीं ये सब लाइनें सीधी आती। आप भी कभी भेजते हैं कभी तो ध्यान रखिए आपको भी इस तरीके से ही उसका फ़ोटो लेना अपने प्लान का, ताकि मुझ तक जब सही तरीके से ये प्लान आ सके। ये जो घर है ये पश्चिम मुखी है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये इनकी एंट्रेंस है। वीडियो देखने के बाद और कुछ चीज़ें क्लियर हुई। एक तो ये अच्छी बात है, इनके घर में जो इनका जो फ्लोर लेवल है बराबर है, यानी ये हिस्सा भी जो है जो पार्किंग वाला ये भी इसके बराबर है। जो रैंप है वो बाहर बना है। तो पश्चिम मुखी मकान में रैंप हमेशा बाहर की ओर से होना चाहिए, अंदर ढलान नहीं आना चाहिए, बाहर से होना चाहिए रैंप। और यहाँ आके फिर घर का फ्लो लेवल समतल होना चाहिए। नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि ये हिस्से में कार पार करनी होती तो ये नीचा रह जाता है और ये एक दो स्टेप दे के पूरा घर ऊंचा हो जाता है, तो यहाँ गड्ढा बन जाता है, नॉर्थ ईस्ट नीचा हो जाता है, यानी वायव्य कोण नीचा हो जाता है, ये अच्छा नहीं होता है। तो ये बहुत अच्छी बात है इनके घर में। दूसरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो ये हिस्सा इनका एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट कटा, उन्होंने मुझे लिखा था नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ कैसे, वो यहाँ से दीवार ये वाली, ये दीवार यहाँ नहीं, यहाँ पर ये दीवार यूँ आके दीवार यूँ हो गई है। तो ये हिस्सा इनका पूरा नीचा है, लगभग 2.5-3 इंच नीचा है ये हिस्सा पूरा, पर ये नॉर्थ ईस्ट कट रहा है क्योंकि ये ओपन है और ये नॉर्थ ईस्ट कट रहा है इस कारण। तो ये एक बहुत बड़ा दोष है, महत्वपूर्ण वास्तु दोष है। अब देखते हैं अपन यहाँ से शुरू करते हैं। घर में यहाँ तो ये वायव्य कोण में इनका जो है सेप्टिक टैंक है। ये वायव्य कोण उत्तर वायव्य सेप्टिक टैंक माना जाएगा। यदि ये यूँ होता तो पश्चिम वायव्य हो जाता, पर ये उत्तर वायव्य का जब सेप्टिक टैंक होता है तो उस घर की महिलाएं जो होती हैं उन्हें जो है वो सुख शांति से वंचित रहती हैं और वो घर से ज़्यादा बाहर रहती हैं, उनका मन बाहर रमता है। वो भले ये हो कि चलो सत्संग में चली जाएं, सहेलियों के पास चली जाएं, बाहर मन रमता, घर में मन कम रमता उनका, तो इसका दोष ही आता है। और सुख शांति नहीं है तो घर में महिला की सुख शांति नहीं हो, उससे वंचित रहे तो अच्छी बात तो नहीं है। तो इनको चाहिए, मैंने सलाह दी कि आप इसको यहाँ कहीं बनाइएगा। मध्य उत्तर में बनने से क्या होता है, उस घर की प्रतिष्ठा बढ़ती है। मध्य उत्तर किसी प्रकार का गड्ढा होगा, सेप्टिक टैंक ही क्यों ना हो, अंडरग्राउंड वाटर टैंक हो, वो उस परिवार की अपने समाज में सोसाइटी प्रतिष्ठा बढ़ाता है और धन आगमन भी होता है उस घर में, कहीं ना कहीं इनकम सोर्स बनता है। तो यहाँ होना चाहिए। दूसरा, ये जो उनको मैंने बोला कि अब आप ये यहाँ तो कमरा यहाँ बना हुआ है, तो मैंने उनको सलाह दी कि आप एक 2.5-3 फीट की दीवार बना दीजिए यहाँ और छत डाल दीजिए इसके ऊपर। तो छत डालने से तो ईशान कोण का कट खत्म हो जाएगा और दीवार बनने से 100% माना जाएगा कि मकान यहाँ तक बन गया है। तो 2.5-3 फीट की दीवार भले बोरिंग के ऊपर बना लें, कभी बोरिंग में प्रॉब्लम आती भी है उतने हिस्से को तोड़ दें। और दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि आप दीवार यहाँ बना के जब बोरिंग आ रहा है तो इतनी दीवार जगह छोड़ दें, जो दरवाजे के लिए छोड़ते हैं इतनी जगह छोड़ दें, उस पर दरवाज़ा ऐसा लगा दें जो खुल जाए, इसकी कभी कोई क्लीनिंग या सफाई करना प्रॉब्लम आती तो करी जा सके, पर इसको छत डालना ज़रूरी है।
इसकी सीध में। तो नॉर्थ ईस्ट के कट का दोष खत्म हो जाएगा। इस कट के कारण घर के मुखिया, घर का बड़ा बेटा तरक्की नहीं कर पाते, आर्थिक समस्या भी आ जाती है। ठीक, अब इनका किचन जो है बराबर बहुत बड़ा बन गया, ईस्ट तक आ गया है। इनको चाहिए कि ये किचन को यहाँ से यूँ करके और इतने में ख़त्म कर दें। ये ओपन किचन है। अब ये किचन पूर्व दिशा तक आ गया है, तो इसमें अग्नि कोण और पूर्व दिशा दोनों के प्रभाव मिल रहे हैं। ठीक, किचन के साथ ही जुड़ा हुआ पूजा का रूम है। ये यहाँ तक है तो पूजा यहाँ आ गई इनकी, एक्चुअली पूजा है। अब यहाँ के दोष क्या हैं? किचन में और पूजा यदि इस तरह हो तो उस घर के सब लोग गर्म दिमाग होते हैं, उन्हें गुस्सा बहुत आता है और किसी को ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। तो बेहतर है कि यहाँ पर जो है ये पैसेज बना दें, तो ये पूजा रूम अलग हो जाएगा। इसको आगे बढ़ा लें, पूजा आगे आ जाएगी। नहीं भी तो यही कमरा रहे, ये एक छोटा और एक वरांडा बन जाएगा छोटा सा के। यहाँ पैसेज बना दें और इस किचन को थोड़ा छोटा करके यहाँ तक कर लें। इससे क्या हो रहा है कि ईस्ट में आने से इस पर ईस्ट का प्रभाव आ रहा है। जब ईस्ट में किचन आ जाता है, पूर्व दिशा में किचन होता है, तो उस घर की मालकिन में सब कुछ होते हुए नाखुश रहती है। उसे यूट्रस से रिलेटेड समस्या होती है। यदि इस उम्र में कि उसे संतान चाहिए, संतान प्राप्ति में बाधा आती है। साथ ही उसे उदासी के दौरे पड़ते हैं, है ना, और ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम रहती है उसको। तो ये यहाँ कर देने से ये रह जाएगा केवल अग्नि कोण का एक। अब ये ओपन किचन है, यानी इसको दरवाज़ा नहीं है, ये डाइनिंग एरिया यहीं पर है। जब ओपन किचन रहता है तो उन लोगों को उनके घर के मुखिया के दोस्तों की संख्या धीरे धीरे कम होने लगती है। पहले भले कितने दोस्त हो, जब से यहाँ आके रहने लगेंगे उनके दोस्त धीरे धीरे कम होते जाएंगे। घर की रिश्तेदारों से शत्रुता रहेगी, उनकी धीरे संबंध खराब होने लगेंगे, शत्रुता रहेगी, बच्चा होने में कठिनाई होगी, और यदि है बच्चे तो उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी जितनी होना चाहिए। तो मैंने कहा इसको पैसेज बना दीजिएगा, ठीक है ना, यूँ करके, और ये यहाँ का तो डाइनिंग अलग कर दीजिएगा। अब आप देखिए यहाँ पर जो है WC और ये WC, ये जो कमरा है इसका दरवाज़ा भी ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक, ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल सही है। हाँ, ये जो बेडरूम है, ये बेड भी सही है। ये बेड है, ये दरवाज़ा हो गया दक्षिण, ये वेस्ट और ये साउथ, तो ये दक्षिण नैऋत्य का दरवाज़ा हो गया। और पलंग यहाँ है, तो एक तो दरवाज़ा गलत जगह है। जब ये इस तरह का दरवाज़ा मैंने कहा यहाँ बनाइएगा और इसको बंद कर दीजिएगा, और ये पलंग यूँ लगाइएगा। जब पलंग इस तरह लगता है जिस तरफ दरवाज़ा है आपका, मैंने आप देख नहीं सकते कौन अंदर आ रहा जा रहा है, आपका मुंह तो इधर है, आप इस तरफ देख पाएंगे। इधर देखने का आपको गर्दन घुमा के देखना पड़ेगा। इस तरह जो पलंग लगा के घर पे सोते हैं वो लोग 8 घंटे सोने के बाद भी थके थके उठते हैं, कभी फ्रेश नहीं उठते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए। अब यहाँ दरवाज़ा होने पर मैं पलंग की सलाह यहाँ इसलिए नहीं दे सकता हूँ सामने, क्योंकि नॉर्थ है। नॉर्थ में सिर रख के सोना वास्तु अनुकूल नहीं माना जाता है। उसका सबसे अच्छा तरीका है कि यहाँ जब दरवाज़ा रहेगा तो आपको पश्चिम में सिर रख के इस तरीके से सोना है, ये सही तरीका है। तो यहाँ दरवाज़ा रखें, पलंग यहाँ लगा दें, ठीक। ये मुख्य द्वार भी गलत है, यह पश्चिम नैऋत्य का हो गया, इसे यहाँ रख के इसे यहाँ दरवाज़ा बनाएं, दरवाज़ा यहाँ रखें। ये तो ये सोफ़ा इधर आ जाएगा, ये सोफ़ा इधर आ जाएगा, टीवी इधर चला जाएगा, तो ये वास्तु अनुकूल है, ये दरवाज़ा सही है। और ये है, और इधर से ये सीढ़ियाँ भी सही हैं, प्रॉपर हैं। तो भाई यही दोष है जिसका इनको जो इफ़ेक्ट आ रहे होंगे घर में, इस तरीके से इसको ठीक भी कर अपने घर को कर लें तो निश्चित इन्हें तो इनकी समस्याएं हल हो जाएंगी और जीवन में सरलता के साथ खुशहाल जीवन बिताएंगे, ये तय बात है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। नमस्कार।